कि मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो एक दिन मौत से है, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनके सारण ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हम ऑनलाइन क्लासेस में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट की ह्यूमन ज्योग्राफी की क्लासेस चला रहे हैं और साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल की क्लासें भी संचालित कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में कठिनाइयां हर कदम पे आती है और कठिनाइयों से लड़ करके जो संघर्ष के मंजिल की तरफ बढ़ता है वही सफल होता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी अपना 100% अपने एजुकेशन में दे रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। दो विद्यार्थियों ने मुझे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा। एक विद्यार्थी जिसका नाम है संदीप कुमार। संदीप लिखता है कि सर, मुझे देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक गांव का बच्चा हूं और मेरा बेसिक लेवल ज्योग्राफी में उतना मजबूत नहीं है जितना यूनिवर्सिटी या दुनिया की देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए। बेशक बेटा घबराए मत, क्योंकि भगवान या परम सत्ता परमात्मा किसी को टैलेंटनेस देकर के नहीं भेजता है। वो आपके कर्म और आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। और एक विद्यार्थी है रोहितास, जिन्होंने लिखा है कि सर, मैं पिछले 2 साल से रीट की तैयारी कर रहा हूं और इस बार मेरे नंबर 192 आ रहे हैं प्रथम लेवल में। मैं हार चुका हूं, अब क्या करूं? दोनों ही विद्यार्थियों के लिए मेरा कॉमन जवाब होगा, उसके बाद मैं क्लास शुरू करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप कहते हैं कि हार गए या उस लक्ष्य की तरफ हम जा नहीं सकते क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ है और मेरा लेवल कम है। ये सब आपका बिलीव पावर है। आपका यदि बिलीव पावर कमजोर है तो आप नेगेटिव चीजें सोचोगे, और यदि आपका बिलीव पावर काफी मजबूत है तो आप उसको पॉजिटिव एंगल से सोचोगे। मैं कभी भी नेगेटिव एंगल से नहीं सोचता और मैं आपको भी ये सलाह देना चाहता हूं। जो हमारे इस परिवार के लगभग 1800 मेंबर जुड़े हुए, उन सबको मैं ये कहता हूं कि हमने ये परिवार इसीलिए शुरू किया है कि हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े। आज भी मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे ले जाना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी हारो मत। मैं 4 लाइनों के साथ आपका उत्तर दे देता हूं। रीट में कम नंबर आए हैं तो ये जीवन की आखिरी रीट नहीं है रोहितास तेरे लिए। और मैं संदीप को ये बताना चाहता हूं कि दुनिया की देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जरूरी नहीं है कि आप जैसे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो। आपसे भी निम्न स्तर के बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ होना चाहिए। नॉलेज आप तक आएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो एक दिन मौत से है, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। कोई जरूरी नहीं है कि रीट में कम नंबर आए तो मैं हार जाऊंगा, नहीं। डीयू में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दुनिया देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है। और कोशिश करेंगे। जो नॉलेज तुमने इन दौरान लिया है वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो मेरी ये 4 लाइनों से आज की हम क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले
मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस समय हम एक कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने वाली पॉजिटिव क्लासों की एक सीरियल लेकर के आ रहे हैं। तो मेरी आपसे ये उम्मीद रहेगी कि सभी बच्चे जो अपने मोरल लेवल को कमजोर आंकते हैं वो बच्चे हमेशा उन क्लासों को देखें। हम बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे आपके मोरल लेवल को, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊंचा रहे, इसको लेकर के हम कुछ कॉन्फिडेंशियल क्लासें लेकर के आएंगे। साथ ही साथ ज्योग्राफी चलती रहेगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के हम और हमारी टीम काम कर रही है और हमारा ये कारवां बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। मुझे आशा से भी बढ़ करके सफलता मिल रही है और मुझे आपसे भी ये उम्मीद है कि आप मैक्सिमम स्टूडेंटों तक हमारी ये आवाज पहुंचाओगे। इसके लिए मेरी आपसे ये विनती है कि आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम CUET की क्लास लेकर के आपके बीच में आए हैं। CUET ह्यूमन ज्योग्राफी की क्लास। और विद्यार्थियों, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि इससे पहले जो मैंने आपको 4 मिनट की बात बताई है, यदि आपको डिस्टर्ब हुआ है तो सॉरी। अब अपन क्लास शुरू करते हैं। ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर के हम डिस्कस कर रहे थे और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो मानव विकास को लेकर के था। ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे और मानव विकास का कंसेप्ट क्या था उसको हमने पढ़ लिया था और मानव विकास के कंसेप्ट से रिलेटेड प्रश्नों पर भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा कंसेप्ट आ रहा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का कैलकुलेशन आ रहा है, मानव विकास का मापन आ रहा है। मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, जिसे हम SDI इंडेक्स कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI। SDI कैसे मापा जाता है, यहां से प्रश्न क्या बनेंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा। आपको एक ध्यान रखना है कि मानव विकास के 3 सूचक हैं। ये सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, मानव विकास के सूचक। तो 3 सूचक है, आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 स्वास्थ्य और नंबर 3 संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच, इसको मैं दूसरे शब्दों में लिखूं तो आय। अब आपको इससे प्रश्न कैसे बनेगा, इसका प्रश्न इस रूप में भी बन सकता है कि 3 सूचक कौन से हैं। देखो ये सूचक है, मैं बात जो बताना चाहता हूं असली उसको थोड़ा डीपली। कई बार क्या होता है, प्रश्न बहुत इजी है, उत्तर हम गलत करके आते हैं। ये सूचक है, एक होता है सूचकांक। सूचक से सूचकांक निकाला जाता है। इन सूचकों से सूचकांक निकालने के लिए 3 पैरामीटर यूज किए जाते हैं, 3 संकेतक यूज किए जाते हैं। शिक्षा के लिए जो पैरामीटर यूज किया जाता है वो है साक्षरता, ये आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिए जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा। और प्यारे विद्यार्थियों, ये भी ध्यान रखना, जीवन प्रत्याशा के साथ साथ औसत आयु शब्द भी आता है। औसत आयु, ये चीज भी यूज की जाती है। और संसाधनों तक पहुंच, इसके लिए प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। देखो इसके लिए एक और चीज यूज की जाती है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, क्रय शक्ति क्षमता। ये शब्द भी यूज कर लिया जाता है, क्रय शक्ति क्षमता। 2 प्रश्न क्लियर हुए प्यारे विद्यार्थियों। 3 सूचक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच के संबंध में आय शब्द यूज कर लिया जाता है। सूचकांक के लिए 3 पैरामीटर है। शिक्षा के लिए सूचकांक है साक्षरता, ये याद रखना। स्वास्थ्य के लिए सूचकांक है जीवन प्रत्याशा या औसत आयु, इसको याद रखना। संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रति व्यक्ति आय या क्रय शक्ति क्षमता। क्लियर हो गया मामला। अब हम देखेंगे मानव विकास का मापन किया कैसे जाता है, ये सूचकांक, इन सूचकांकों की गणना कैसे होती है, उसके बाद में
एंड जो एसडीआई इंडेक्स है वो निकाला कैसे जाता है, यहां से अच्छे प्रश्न बनते हैं। एसडीआई इंडेक्स निकाला कैसे जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक कई बार प्रश्न आता है कि जो एसडीआई का इंडेक्स है उसकी रेंज क्या रहती है, यानी इनका जो मान आता है ना, अभी हम निकालेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं एसडीआई इंडेक्स सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि एसडीआई इंडेक्स रहता है, एसडीआई इंडेक्स हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसकी जो रेंज है ये 0 to 1 है, यानी मिनिमम आपका जो रेंज रहेगा वो 0 रहेगा और मैक्सिमम जो आपका रेंज रहेगा वो 1 रहेगा। एक से कभी अधिक मान एसडीआई का नहीं हो सकता और 0 से कभी नीचे मान यानी माइनस के अंदर कभी एसडीआई का मान नहीं हो सकता। अब इन तीनों के यानी ये जो 3 पैरामीटर है इन तीनों के अंक ज्ञात किए जाते हैं। अंक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। देखो प्रत्येक देश, अब थोड़ा मैं इसको डिस्कस कर लूं, शिक्षा में जैसे ये साक्षरता यूज की जाती है तो इससे रिलेटेड क्या प्रश्न आ सकता है? देखो साक्षरता के अंदर आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। साक्षरता के अंदर एक तो प्रौढ़ साक्षरता ली जाती है, प्रौढ़ साक्षरता, ये भी ध्यान रखो। जैसे पूछ लिया जाए साक्षरता में कौन शामिल है, सकल साक्षरता ना होकर के प्रौढ़ साक्षरता और सकल नामांकन अनुपात, सकल नामांकन अनुपात, ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं। नामांकन अनुपात, ये 2 चीजें ली जाती है। क्लियर हुआ क्या कि साक्षरता के अंदर प्रौढ़ साक्षरता और सकल नामांकन अनुपात। प्रौढ़ साक्षरता का मतलब होता है वे वयस्क जो स्कूली नामांकन में नहीं है लेकिन पढ़े लिखे, वो प्रौढ़ साक्षरता में आ जाएगा। और सकल नामांकन अनुपात के अंदर विद्यालय में अध्ययन करने वाले स्टूडेंट आएंगे, ये निकाल करके वो साक्षरता का रेशियो लिया जाता है। उसके बाद में जो स्वास्थ्य है, जीवन प्रत्याशा, तो औसत आयु तो सीधी सीधी निकाली जाती है। आपको पता है औसत आयु क्या है? औसत आयु का मतलब होता है किसी भी देश के अंदर मरने वालों का एवरेज रेट क्या है, एवरेज मतलब एज रेट क्या है। फॉर द एग्जांपल किसी देश के अंदर 4 व्यक्तियों की मृत्यु होती है जिसमें एक 90 ईयर का है, एक 80 ईयर का है, एक 60 ईयर का है और एक है वो 20 ईयर का है, तो इनकी एवरेज रेट क्या होगी? तो एवरेज रेट निकालने का मतलब चारों की जो एज है उसको निकाल लो और 4 से डिवाइड कर दो, वो आपकी एवरेज रेट आ जाएगी। इस तरीके से किसी भी देश के अंदर मरने वालों की जो औसत आयु होती है वो निकाल ली जाती है, उसको औसत आयु कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, जिस देश के अंदर मरने वालों की जो आयु है वो ऊंची होती है, इसका मतलब उस देश के अंदर स्वास्थ्य का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है। तो औसत आयु यदि ऊंची होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊंचे जाने के चांस रहेंगे। उसके बाद संसाधनों तक पहुंच है तो इसके लिए आय यूज किया जाता है। आय में प्रति व्यक्ति आय है। देखो प्रति व्यक्ति आय में प्रत्येक देश की अलग अलग है, लेकिन जब इसको अपन निकालेंगे ना तो उसको यूएस डॉलर के अंदर निकालेंगे। जैसे भारत की व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय है तो उसको रुपए में न लेकर के अपन यूएस डॉलर के अंदर लेंगे, तो ये डॉलर में निकाली जाती है। अब यहां से 2 चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो तीनों इंडिकेटर है ना, यूएनडीपी ने तीनों इंडिकेटरों का मान निकालने के लिए 2 चीजें फिक्स की है। सॉरी, एक तो इनका न्यूनतम मान फिक्स किया है, प्रत्येक इंडिकेटर का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, और एक इसका अधिकतम मान फिक्स किया है। अधिकतम मान क्या हो सकता है, अब मैं बारी बारी से बताऊंगा किसका किसका क्या होता है। और एक आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रत्येक इंडिकेटर है इसका अलग अलग देश के अंदर वास्तविक मान क्या है। ये 3 चीजें आपके पास होगी तो किसी देश या किसी भी समाज की आप ह्यूमन डेवलपमेंट एसडीआई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा का जो न्यूनतम मान है वो 0 है, यानी किसी भी देश के अंदर साक्षरता है वो 0% हो सकती है। न्यूनतम मान है वो 0 होता है और अधिकतम मान है वो 100 हो सकता है। ये 2 चीज आप ध्यान, सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है। शिक्षा का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 100। स्वास्थ्य का न्यूनतम और अधिकतम आपको ध्यान रखना है। यूएनडीपी न्यूनतम जो औसत आयु है वो 25 मानती है और अधिकतम औसत आयु है वो किसी भी देश की
85 मानती है। ये दो मान आपको ध्यान रखना है। संसाधनों तक पहुंच है तो क्रय शक्ति क्षमता है, इसको यूएस डॉलर के अंदर न्यूनतम तो मानती है $100 और अधिकतम मानती है $40,000। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम 100 और अधिकतम 40,000। अब ये तो मान सभी देशों के लिए फिक्स है। अब वास्तविक मान प्रत्येक देश का अलग अलग हो सकता है। फॉर द एग्जांपल भारत का फ्रॉड और सकल नामांकन अनुपात निकाल करके और इसका जो रेशियो आता है वो जैसे 74 आ जाता है या 73 आ जाता है, जो भी है इसका 74 आ गया। उसके बाद स्वास्थ्य तो भारत की जैसे औसत आयु है वो 65 आ गई। और उसके बाद भारत का जो क्रय शक्ति क्षमता यानी प्रति व्यक्ति आय है वो डॉलर के अंदर जैसे आ गई 26,000 आ गई। तो ये चीजें आपके पास होगी। अब ये वास्तविक तो आपके पास प्रत्येक देश की अलग अलग है, न्यूनतम और अधिकतम सभी देशों की एक ही रहेगी जो यूएनडीपी ने फिक्स कर रखी है। अब निकाला कैसे जाता है, तो निकालने के लिए प्रत्येक इंडिकेटर का पहले मान निकलेगा, यानी साक्षरता का मान क्या है, फिर जीवन प्रत्याशा का मान निकलेगा, फिर प्रति व्यक्ति आय का मान निकलेगा। उसके बाद तीनों को जोड़ करके और 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो मान आएगा वो आपका उस देश का एसडीआई इंडेक्स माना जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, जैसे आप किसी भी एक्स इंडिकेटर, जैसे ये साक्षरता एक्स इंडिकेटर है, तो आप एक्स इंडिकेटर का निकालना चाहते हैं तो एक्स इंडिकेटर का ऐसे होगा, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है वास्तविक मान बटे न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, वास्तविक मान माइनस न्यूनतम मान हो, बटे नहीं, इसके बटे में लिखना है अधिकतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ये फॉर्मूला सब में लगाना है, शिक्षा में ये लगाना है। जैसे फॉर द एग्जांपल इसके संदर्भ में ऐसा लगेगा कि वास्तविक मान 74 बटे न्यूनतम मान आपका रहेगा 0 और अधिकतम मान आपका रहेगा 100 माइनस न्यूनतम मान रहेगा 0। फिर इसको जो भी आप सॉल्व करोगे तो इसका 0.75 आया, 0.8 आया, जो भी आया वो इसका मान है। फिर यही मान आप लगाओगे जीवन प्रत्याशा में, वास्तविक बटे न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम, और यही मान लगाओगे पर कैपिटा के अंदर। फिर जो तीनों डिजिट आइए उन तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर लोगे तो वो आपका आ जाएगा मानव विकास का मापन। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, एक वास्तविक मान न्यूनतम मान और अधिकतम मान याद रखना, एक ये 3 इंडिकेटर है ये ध्यान रखना, और इस इंडिकेटरों के इन सूचकों के लिए यही है वो इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद एक प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि गरीबी सूचकांक, देखो दुनिया के अंदर मानव विकास सूचकांक के अभी तक 3 प्रमुख पैरामीटर चल रहे हैं। एक पैरामीटर है गरीबी सूचकांक। आज दुनिया के कई देश इस सूचकांक का इस्तेमाल करते हैं कि किसी देश के अंदर मानव विकास की कमी कितनी है। तो यहां से आपको एक ही प्रश्न ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक मानव विकास की कमी को इंगित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक किसी भी देश के अंदर मानव विकास की कमी को इंडिकेट करता है, तो उसमें आपका उत्तर बैठेगा गरीबी सूचकांक। समझ गए। अब गरीबी सूचकांक कैसे निकाला जाता है, इसका भी आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि गरीबी सूचकांक के इंडिकेटर क्या है। देखो गरीबी सूचकांक के इंडिकेटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निरक्षरता, यानी निरक्षरता का लेवल क्या है। नंबर 2, जो औसत आयु है उसका लेवल क्या है। उधर निरक्षरता का है, साक्षरता का नहीं हो, यानी निरक्षर लोग कितने हैं, कम आयु में कितने लोग मर रहे हैं, कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी है। समझ में आ रही है बात। कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी है, कितने लोगों को है वो शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, कितने लोगों को आवास उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें नोट कर लेना। ये सभी कमी को ढूंढती है, और ये जितने सारे इंडिकेटर है इसको कॉमन करके और एक इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम है गरीबी सूचकांक। उसके बाद दुनिया के कुछ देश वर्तमान में कुछ नए इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर वर्तमान में 2 नए इंडिकेटरों को लाने की कोशिश की जा रही है। एक तो है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का स्तर, ये भी ध्यान रखना,
और एक है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता, इन दो चीजों को वर्तमान में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा एक अलग से प्रश्न बन सकता है, उसको ध्यान रखना। सकल प्रसन्नता अनुपात, सकल प्रसन्नता सूचकांक ले लें, अनुपात या सूचकांक GHI, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्तमान में कुछ देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को या ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के लिए GHI भी यूज करते हैं, सकल प्रसन्नता अनुपात यूज करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान के अंदर भूटान एक ऐसा देश है जो GHI यूज करता है। क्लियर? डेफिनेट एक ही प्रश्न बनेगा कि GHI कौन यूज करता है? भूटान। और इनमें एक कोटेशन है, कई बार मैं कहता हूं जैसे ज्योग्राफी बहुत सारे सब्जेक्टों के अंदर सीधे सीधे कोटेशन उठा करके डाल दिए जाते हैं कि उन कोटेशन किस सूचकांक से रिलेटेड है। तो इसका एक कोटेशन है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। ये ध्यान रखना, ये GSI का कोटेशन है क्या, कि प्रसन्नता की कीमत पर, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। ये कोटेशन किससे रिलेटेड है? ये GSI इंडेक्स से रिलेटेड है। समझ में तो आ गया नहीं? है प्रसन्नता की कीमत पर, मतलब आप भौतिक प्रगति कर रहे हो, इसका मतलब आपको प्रसन्नता की कीमत चुकानी पड़े, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी प्रसन्नता को खत्म करके आप भौतिक प्रगति नहीं कर सकते। तो ये एक मोटा मोटा आपके SDI के मापन से रिलेटेड था। ये क्लास लंबी हो रही है, अगली क्लास में हम SDI का विभिन्न देशों का जो कैलकुलेशन है उसका हम कंपैरिजन करेंगे। बहुत अच्छी क्लास है आगे वाली, तो यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनने की प्यारे विद्यार्थियों संभावना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अपन नेक्स्ट क्लास में SDI का जो अंतिम चैप्टर है वो पढ़ेंगे।